गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमारे विषय संधि की तरफ। आज का हमारा विषय है हिंदी टॉपिक संधि। संधि का अर्थ है जोड़ या मिलन। जब दो शब्द, दो वर्ण परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। पहला आज का हमारा विचार है, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। आज का विचार, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। टॉपिक संधि, इसका अर्थ होता है जोड़ या मिलान। जैसे हिम जमा अल्ले, तो इनमें दो शब्दों में संधि होगी। वर्णों में हिमालय, हिमालय। विद्या घन अर्थी, तो क्या हो गया विद्यार्थी। विद्यार्थी। तो इसकी परिभाषा है, संधि की परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के योग से बने नए शब्द को संधि कहते हैं। ये क्या है, दो समीपवर्ती वर्णों के योग से। वर्णों के योग से क्या होता है, वर्णों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, संधि। और दो शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्णों के हैं, जैसे हिम जमा अल्ले, हिमालय। देखिए हिम प्लस अल्ले, हिमालय में देखो मैं में क्या है, ए मिला हुआ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में क्या है, मेल होता है। तो मैं में क्या है, ए, और दूसरा वर्ण क्या है, आ। ए घन आ मिलकर क्या बन जाते हैं, आ। तो इसमें है ही वैसे का वैसा, और मैं में क्या है, आ की मात्रा लगी, क्या बन जाएगा, माँ, और लैन होगा नो, क्या बन गया, हिमालय। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थी।
विद्या जमा घन आर्थी। देखिए इसमें या में क्या मिला है, पहले वर्ण शब्द का क्या है, आखिरी वर्ण क्या है, आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। आ घन ए बराबर क्या हो गया, आ। तो विद्या, ये ऐसे का रह जाएगा विद्यालन, और यह में आ जुड़ गया, विद्या, और थी नुगन, विद्यार्थी। अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहते हैं संधि शब्द को, संधि शब्द को पुनः उसकी पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद का, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संधि शब्द है हिमालय, हिमालय, इसका संधि शब्द है, इसका विच्छेद होगा हिम धन आलय। ये पूर्व स्थिति में आ गया, ये संधि शब्द को पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद है। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द को उसकी पूर्व स्थिति में लाने को क्या है, संधि विच्छेद कहा जाता। संधि के तीन भेद होते हैं। ब्रेक, सवर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। जब स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों में परस्पर संधि होती है तो स्वर संधि। जब दो स्वरों में संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आ जाता है। पहले वर्ण में व्यंजन, दूसरे में वर्ण व्यंजन या स्वर कोई भी हो आ जाता तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद
स्वर या व्यंजन व्यंजन आता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती। तो स्वर, अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा है, जब किसी शब्द में किन्हीं दो शब्दों के समीपवर्ती वर्णों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, नियम क्या है, ए ई उ आ ई उ, यानी ए आ ई उ के बाद दीर्घ आ ई उ आ जाए तो क्या बन जाते हैं, बड़े आ ई उ, यानी दीर्घ में बदल जाते हैं। गुण संधि, गुण संधि का है, जब पहले वर्ण में ए आ के बाद ई उ और री आते हैं तो क्या है, ई क्या है ए में, उ ओ में, और री क्या है आर में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए आई आते, ओ औ आते हैं तो क्या है, ए और आई के बाद आई, ओ औ के बाद औ में परिवर्तित हो जाता है। यण संधि का नियम है, ई उ तथा री के बाद कोई भी विजातीय स्वर यानी भिन्न स्वर आ जाता है तो क्या है, ई का य, उ का व तथा री का र में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है अयादि संधि, ए आई ओ औ के बाद अन्य स्वर आ जाता है तो ए का अय, आई का आय, ओ का आओ, औ का आव हो जाता है। अब दीर्घ संधि के उदाहरण देखिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के उदाहरण है, उदाहरण पहला है हिम, धन, अल्य। देखिए मैं में क्या है ए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है आ, ए घन आ क्या में परिवर्तित हो जाता है आ में, तो क्या है ये वही का वही रहेगा, ही घन, मैं में आ मिल जाएगा, माँ हो जाएगा माँ, और ये टुकड़ा ऐसे का ऐसा रहेगा हिमालय। नेक्स्ट है विद्यार्थी, विद्या, धन, अर्थी। इसमें है आ और इसमें है ए, आ प्लस ए क्या में परिवर्तित हो जाएगा आ में, तो इसका मतलब क्या हो गया विद्यार्थी। कहाँ से आया, ये अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, उन्हीं के बीच क्या है ये होती है संधि। संधि हमारी गुण संधि, देव प्लस इंदर, तो इसमें क्या है वह में क्या मिला हुआ है ए, और उसके बाद क्या है छोटी ई, तो किस में बदल जाएगी ए में, तो इसमें किस में परिवर्तन आएगा ए में। तो देखिए द, ए, वह क्या ए की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, इंदर, महा प्लस उत्सव,
देखिए है में क्या मिला हुआ है, आ, और ये है ऊ। आ और ऊ से क्या हो जाएगा, किस में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में। तो क्या संधि हो जाएगी, मैं है का क्या है, ऊ है, और ऊ में क्या ओ आ जाएगा, ओ, और ये नु का नु, महोत्सव। क्या बन जाएगा, महोत्सव। महा ऋषि, इसमें क्या है, आ, और इसमें क्या है, री। तो आ के बाद री है जी, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, आर में। तो इसलिए क्या है, माँ है महर्षि, इसमें परिवर्तन हो गया, ये आरंभ में इसमें ऊपर चला गया। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण, वृद्धि संधि में है जैसे एक घन एक, जैसे इसमें क्या है, ए मिला हुआ है, और इसमें क्या है, ए, दोनों में संधि हुए, ए के बाद ए है तो आई हो जाएगा, तो क्या में परिवर्तन हो जाएगा, आई में। तो क्या होगा, आई कै, आई कै, क्या बन गया, आई कै। महा प्लस ओज, इसमें देखिए, इसमें आ है और इसमें ओ है, आ और ओ से संधि होने पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ में परिवर्तन हो जाएगा, महोज, मैं है औ, महोज। यन संधि चौथी है, यन संधि। इसके उदाहरण है, यदि प्लस अपी, द में क्या मिली है, ई और ए, ई और ए कोई भी जातीय स्वर होता है, यह आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यद्यपि। नेक्स्ट है अनु प्लस अय, तो इसमें क्या है, उ और इसमें ए, तो क्या बन जाएगा, उ और ए से अन्वय हो जाएगा, ए न वे अन्वय होगी, धन फला धन, इसमें क्या है, री है, ये है पितृ, इसमें क्या है, री है, और इसमें क्या है, ए। तो री के साथ तो क्या रे में परिवर्तित हो जाएगा, पित्रानुमति, क्या हो जाएगा, पितर अनुमति में क्या है, ये बदल अयादि संधि। इसके उदाहरण है, ने प्लस अन, तो क्या है, नए में क्या मिले है, ए, और आगे भी जातीय स्वर क्या है, ए। तो ए के बाद आई के बाद क्या है, आया, तो क्या हो जाएगा, नयन। तो इसका मतलब क्या है, न ये नयन, नई
प्लस अक। तो इसमें क्या है, नए में क्या है, आई और ए में ए। अक तो क्या है, आए है, आए तो क्या हो जाएगा, नायक बन गया। क्या बन गया, नायक में वो घन अन। तो इसमें क्या है, ओ है और इसमें ए है नी। तो किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। जैसे भय व न, क्या बन जाएगा, भावन। ये क्या है इसका, ओ और इसमें है, में परिवर्तित हो गया तो भावन बन जाए। पौ जमा अन। तो इसमें क्या है, आव है और इसमें ए है। तो किस में बदल जाएगा, आव में। किस में बदल जाएगा, आव में। पौ जमा अन क्या बन जाएगा, पावन। ठीक है, धन्यवाद।